हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज रात को सोने से पहले क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है और टोटली हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं या वो क्या सोच रहे हैं डीप लेवल में, वो हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी और इस रीडिंग में टोटली हम देखेंगे। आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनको लेकर के आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप उनको विजुअलाइज कर लीजिए, अपने मन में उनका नाम लेते रहिए। ठीक है, उसके बाद से ये रीडिंग को देखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। सो यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, सो मैं नहीं लूँगी, थोड़े बहुत कार्ड्स हम लेंगे ओनली। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। Nothing is yet set in stone. Okay, guide करें angels, universe. Look at the bigger picture. Okay, so a win-win outcome is forecast. Okay, bottom of the deck, a time for healing. Okay, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना थोड़ा सा ये जो न्यू मून आया है ना उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो एरीज़ वाले लोग होते हैं गुस्से वाले, है ना। सो आपके पार्टनर हैं एरीज़ की एनर्जी में, यानी कि इनकी कुंडली के अनुसार से हो सकता है कि इनकी राशि एरीज हो। ठीक है, ये पर्सन देखो एक पॉजिटिव चेंज तो चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपको एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन की तरह देखते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, जिसके बारे में ये पर्सन किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है आपके और इस रिलेशनशिप को ना, आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हो रही हैं। मुझे ये भी फील होता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मन में कुछ चल रही हैं बातें,
कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसको ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं जिसको ये पर्सन इग्नोर किए जा रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन को काफ़ी टाइम से कुछ विजुअलाइज होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। ऐसा मुझे लगता है जैसे कि आपके पार्टनर एक्शन लेने से अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सोचना चाहते हैं। एक्शन लेने के मामले में ये पर्सन थोड़ा सा और सोचना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक्शन ऐसे ही नहीं लिया जाता है, एक्शन या डिसीज़न ऐसे ही नहीं लिया जाता है। ये पर्सन प्लान बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग, कुछ डिटेल में प्लानिंग बनाना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में ना, ये उस प्रॉब्लम को कम से कम ख़त्म कर पाए। आपके दिल में जगह बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये अलग की बात है, बट जो भी है आपके साथ ये पर्सन एक तरीके से नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर, थोड़ा सा ये पर्सन टाइम लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर एक तरीके से जो कहते हैं ना कि दोनों सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, दोनों सिचुएशन को लेकर के सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपने आप में कहीं ना कहीं फ़ाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है फ़ाइट कर रहे हैं कि क्या करो। जो भी चीज़ें हैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बारी अब आ चुकी है, टाइम आ चुका है, एक नया फेज़ स्टार्ट हो चुका है। एक जैसे कहते हैं ना कि आज के बाद ये पर्सन ने अपने आप को कहीं ना कहीं होता है ना कि हाँ हम एडजस्ट करने लगते हैं, हम चीज़ों को सही करने लगते हैं, हम समझने लगते हैं, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये टाइम ये नहीं है कि एक दूसरे से फ़ाइट किया जाए या पुरानी बातों को लेकर के एक दूसरे के सामने सवाल जवाब किए जाएं और दिए जाएं। वो टाइम नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप का जो एक होता है ना कि जैसे कि लग रहा है कि जैसे कि अब रिलेशनशिप की एंडिंग चल रही है। ऐसा टाइम आ गया है कि अब लगता है कि जैसे कि अब रिलेशनशिप एकदम से एंड पॉइंट पे है, एकदम से ऐसा लगता है जैसे ईगो की वजह से प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बन ही नहीं पाया। ऐसा लगता है कि कभी एक बैलेंस करना चाहता है तो दूसरा नहीं, और दूसरा करना चाहता है तो पहला नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बैलेंस नहीं है आप दोनों के रिश्ते में। बैलेंस नहीं है। बैलेंस बना लोगे तो ये रिश्ता बहुत परफेक्ट तरीके से चलेगा, बहुत परफेक्ट तरीके से ये रिश्ता बनेगा। बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है भाई, बैलेंस बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि गड़बड़ा गया है बैलेंस, है ना। तो वो बैलेंस का जो है ना गड़बड़ाना मुझे नज़र आ रहा है। माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं इसके बारे में आपसे एक एडवाइस लेना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है, क्या करना ये सही रहेगा। ये पर्सन बार बार यही सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या करूं मैं, जिससे ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए, जिससे ये पर्सन, मेरा जो पर्सन है वो मुझे समझे और मैं उसे समझूं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर कुछ रिस्क लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे कि आपको कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, आपका कॉल, आप चाहे उस कॉल का जवाब दो ना दो, मैसेज का जवाब दो ना दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एकदम से जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, वो रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है करने की चाहत बहुत ज़्यादा है, स्टार्ट करने की चाहत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं ना, बर्दाश्त नहीं हो रहे, वो इग्नोर के नहीं किया जा सकता है वैसे वर्ड्स को, ठीक है। वैसे वर्ड का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि
किसी ने सजेस्ट भी किया है इनको कि तुम मूव ऑन कर जाओ, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, तुम होप क्यों रख रहे हो, तुम ज़्यादा होप रख रहे हो। देखना तुम्हारा पार्टनर ऐसा नहीं है, तुम्हारा पार्टनर वैसा नहीं है, तुम्हें वो कंफर्ट जोन फील नहीं करवा पाएगा या तुम्हें वो पेन ही पेन देगा, ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे निगेटिव बातें बोली गई हैं। और आपके पार्टनर बस वहाँ पे हूँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस पर्सन ने किसी ऐसे पर्सन से सलाह मांग ली है जो कि राइट नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, जो कि बेस्ट पर्सन नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि चलो ठीक है मैनेज करते हैं, रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स करने के मूड में है आपके पार्टनर, ठीक है। अपने जो सपने हैं वो भी देखा है, उन सपनों को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं देखिए क्या है ना कि ऐसा लगता है जैसे कि हो सकता है आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का रिलेशन चाहे कितने भी लोग आएँ, बट अगर आप दोनों चाहो ना कंटिन्यू करना इस रिलेशनशिप को तो कंटिन्यू कर सकते हो। आप दोनों इस रिश्ते को कंटिन्यू करके इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जब दोनों ट्राई करोगे तब तो हो पाएगा ना, है ना। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चेंज जो कि ज़रूरत है ना, जिसकी ज़रूरत है वो चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं और दिख रहा है कि जिस तरीके से जो है ना आप दोनों के बीच में अनस्टेबिलिटी आई है, ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी को हटाना चाह रहे हैं ये पर्सन। दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि शायद हम दोनों के बीच में किसी ने तीसरे ने जो है यहाँ पे फ़ायदा उठा लिया, है ना। एक होता है ना कि दो बंदरों की लड़ाई में, है ना, और जो है मगरमच्छ उसका फ़ायदा उठा लेता है ना। आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वही मुझे लगभग नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि हम दोनों की लड़ाई करवाता रहा वो पर्सन और वो खुद मज़े में रहा, खुद फ़ायदा उठाता रहा हम दोनों के सेपरेशन का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया गया, ठीक। मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट मुझे नज़र आ रहा है कि फिर भी आप दोनों इतनी लड़ाई झगड़े करने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को चांस दिया, एक दूसरे को मतलब एक होता है ना कि एक दूसरे को मौका देना कि हाँ चलो ठीक है, एक बार मौका दे के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। समझते हैं एक दूसरे को, समझ करके फिर जो है ना हम बातें करते हैं या रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, ठीक। वो एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके कार्ड्स में, ओके। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। टेम्परेंस की एनर्जी है, ओके। 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, जो भी पर्सन रहा आप दोनों के मन में जहर घोला है, कोई तीसरा पर्सन रहा है जो कि मन में जहर घोलता गया मन में। आप दोनों ने अपने अपने कुंठा पाल के रखी, ना आपने उनसे क्लैरिटी ना मांगी, ना इन्होंने आपसे क्लैरिटी मांगी। दोनों के बीच में बहुत कुछ चीज़ें रह गई, बहुत सारी कुछ चीज़ें, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रह गई। ऐसा लगता है जैसे बहुत डर लगना, अंदर से मन थर आ जाना। ऐसा लगता है जैसे कि खोने का डर, कहीं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं ये पर्सन को डिसीज़न तो लेना है, काफ़ी क्लियर है कि इस पर्सन को डिसीज़न लेना है, लेकिन डिसीज़न क्या होगा बेहतर, नो आइडिया। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझे तो रियूनियन चाहिए ना, मुझे तो फैमिली चाहिए, मुझे उसका साथ चाहिए, मुझे उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि जो भी है इनको फैमिली बनानी है आपके साथ, तो इनको पेशेंस रखना पड़ेगा, इनको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी कुछ चीज़ें। मुझे यहाँ ट्रायंगल जो बनता हुआ दिख रहा है ना, ट्रायंगल रिलेशनशिप को दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई तो तीसरा पर्सन है जो कि इन्वॉल्व होना चाहता है। यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा कहे तो रास्तों को मोड़ना पड़ेगा, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि रास्तों को मोड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ चीज़ें हो पाएंगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि
बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत कन्फ्यूजिंग। लेकिन हालांकि आपके पार्टनर ने सोचा है कि जो भी करना है काफ़ी क्लियर करना है, ऐसे वैसे नहीं छोड़ना है इस रिश्ते को, ठीक है। हालांकि अपने मन की बातें ये पर्सन आपसे नहीं कहेंगे अभी, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की चाल को समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी के इंटेंशन को समझ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इट्स टाइम टू एक्शन, टावर का कार्ड, स्टार का कार्ड, एंड है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है टावर की एनर्जी, द स्टार एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना एक्शन नहीं लेंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ लॉस जाएगा। ये पर्सन का मेंटल हेल्थ सही नहीं दिख रहा है मुझे, इनकी हेल्थ में भी दिक्कत, इनके फाइनेंस, इनका करियर, हर तरीके से जो है ना यहाँ पे लॉस दिख रहा है। आपके पार्टनर को बहुत लॉस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस। और ये पर्सन लॉस फील कर रहे हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ये पर्सन भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब यूनिवर्स ही संभाले, या कहे तो डिवाइन की तरफ से जो इनको मैसेजेस मिल रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना, इनको मैसेजेस जो मिल रहे हैं उसके ऊपर ये पर्सन वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनका जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है ना क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इनका मन, क्या कह रहा है इनका दिल, क्या कह रहा है, सिचुएशन के अनुसार से क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये पर्सन वही है, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बिना प्लानिंग के ये पर्सन एक्शन डिसीजन नहीं लेने वाले हैं इस बार। ऐसा लगता है कि जब भी पर्सन एक्शन डिसीजन बिना प्लानिंग के ले लेते हैं, इनका एक्शन डिसीजन फेल हो जाता है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। Queen of Wands, Nine of Cups and Three of Swords का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी का मेन मकसद यही रहा कि आप दोनों को अलग कर दिया जाए। ये पर्सन के मन में ये भी बातें भरी गई थी कि आप इनमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो, आप तो थर्ड पार्टी की तरफ इंटरेस्टेड हो, आप तो किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो। और ये पर्सन बेकार में आपके बारे में सोच रहे हैं, बेकार में आपके बारे में सोच करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे हैं, बेकार में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब। यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, अभी ये पर्सन रिलेशनशिप में चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए, कुछ आए, नयापन आए। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। यानी कि कहे तो आपसे माफ़ी मांगनी हो, चाहे आपके बारे में डीप सोच करके कुछ एक्शन डिसीजन लेना हो, ये पर्सन को करना पड़ेगा। ये पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन को करना ही पड़ेगा। नो चांस, इनके पास कोई चांस ही नहीं है कि ये पर्सन ऐसा कुछ करे, है ना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड हैंग्ड मैन, चैरियट की एनर्जी। एकदम से जो चीज़ें ये पर्सन देख रहा है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिससे इस पर्सन का मन बहुत परेशान हो रहा है। और इतना परेशान हो रहा है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है स्टक रहना, इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन को बस भागते, दौड़ते, कूदते, फांदते
आपके तरफ आना है। ये पर्सन को आपसे बात करनी है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बात कर रहे हैं, बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। खुद जो है ना यहाँ पे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, कैसे ना करे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ का जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है आपका। ना हाँ हो रहा है ना हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो और ये पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों के तरफ से खुल के कुछ बाहर नहीं निकल आ रहा है। खुल के जो एक होती है ना कि क्लैरिटी आ जाना, वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आप दोनों के बीच में। कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो मिस्ट्री आप दोनों के बीच में बनी हुई है, जो कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा दबा के रखा है अपने दिल में, दिमाग में। बहुत बहुत पुरानी यादें, बहुत पुरानी कड़वी यादें जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में, ठीक है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आज रात मैसेज का इंतज़ार भी कर रहे हैं। अभी ये पर्सन मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ पुराने मैसेजेस भी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन पुराने मैसेजेस में कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती भी दिखाई दी है, जिसके लिए ये पर्सन शर्मिंदा है, जिसकी वजह से ये पर्सन गलती की माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। गलती इस पर्सन को फील हो रही है। ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने गलती करी है। ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोने से पहले ये पर्सन रोए हैं और रात में एक होता है ना कि आदमी सो जाता है उसके बाद सुबह ही उठता है, तो वो नहीं होता है इनके साथ। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें ये सोचते हैं ना, इनका माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये पर्सन जो है ना मानते हैं कि आप मैरिज मटेरियल पर्सन हो, आप बहुत जो है सक्सेसफुल पर्सन हो, या आप जैसे भी हो, आप इनकी फैमिली को चला सकते हो, आप इनकी फैमिली संभाल सकते हो। एक होता है ना कि परफेक्ट है ना, लाखों में कहीं एक परफेक्ट हमें पसंद आता है, तो वही लाखों में कहीं एक परफेक्ट हो आप इनके लिए। हालांकि ये पर्सन जानते हैं कि ये रिलेशनशिप इतनी जल्दी सही नहीं होने वाला है, इतनी जल्दी ये रिलेशनशिप सही नहीं होगा। इनको टाइम चाहिए, इनको हील करना है इस रिलेशनशिप को, ठीक है। इनको हील करना है इस रिश्ते को। इनको जो है मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन हील करेंगे इस रिश्ते को, तभी जाके ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इनमें, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा इस रिश्ते के लिए, कब तक होगा नेक्स्ट एक्शन इन वर्ड्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो इस रिश्ते का फ्यूचर देखा जाए या इस पर्सन का एक्शन देखा जाए तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन मैरिज का प्रपोज़ल आपको देने वाले हैं। मैरिज का प्रपोज़ल ये पर्सन आपको देंगे, ठीक है। और अगर मैरिज हो गई तो मैरिज को सही करने का ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देंगे, लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ आएंगे आप दोनों के बीच में। माना कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हो इनके लिए, लेकिन आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो गड़बड़ हुआ है, इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी सीख मिली है। अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो कहते हैं कि चैप्टर आपको ईश्वर ने सिखा दिया है, और वो चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। वो चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर लिया है कि कैसे लोग धोखेबाज होते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकती है, इसकी वजह से आप कहोगे कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, या नहीं मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कुछ लोगों का दिख रहा है कि जैसे कि लीगल मैटर जो है ना यहाँ पे होकर के रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको लगेगा कि ये सुधरने वाला इंसान नहीं है। आपके ऊपर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आपके ऊपर बहुत बेरहमी से इस पर्सन ने जो है आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है। ये पर्सन आगे की तरफ आना तो चाहेंगे, ठीक है, लेकिन आप इनको माफ़ नहीं करोगे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होएगा। आपको लगेगा कि ये पर्सन मैच्योर नहीं है, अभी भी मैच्योर नहीं है, इससे शादी करूँगी या शादी हो गई है तो फिर इसको मौका देना सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मुझे लग रहा है कि बेबी है, सिंगल मदर हो करके भी आपने इस पर्सन को एक मौका दिया था, या आप एक जो है अनमैरिड पर्सन हो, फिर भी आपने इस पर्सन को अपना एक जो कहते हैं ना कि हस्बैंड या वाइफ माना था, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर इतनी ज़्यादा उंगलियां उठाई कि अब ट्रस्ट नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों का, अगर मैरिड हैं आप लोग, तो आप लोगों का लीगल मैटर होकर के क्लोज़ हो जाएगा ये रिलेशनशिप, जो कि मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की वजह से ये क्लोज़ होगा। आप उनको मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाले हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग थोड़ा सा सोचेंगे, इस पर्सन को रियलाइज़ करवाएंगे कि तुम रियलाइज़ करो, तुम मेरे सामने माफ़ी मांगो, ठीक है, तुम गिड़गिड़ाओ मेरे सामने, मेरे आंसू जितने बहे हैं तुम उतने बहाओ, फिर मैं देखूंगी, सोचूंगी तुम्हारे बारे में। कुछ लोग ऐसी फीलिंग्स रख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी क्लियर हो कि मैं तो ऐसा मौका नहीं देने वाली, सोच लिया है मैंने कि मैं मौका नहीं देने वाली, आपने सोच लिया है, ठीक है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजलिक गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल गाइडेंस प्लीज़ मुझे दीजिए, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें, जस्ट अ मिनट, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल से हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है, तो दिख रहा है कि अब ये एंडिंग है, ठीक है, द एंड। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने पर्सन को एक्शन, मतलब आप अपने पार्टनर को चांस नहीं देने वाले हो, तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म होकर के एक नया, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को सुधारो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको टेंशन में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, तो अपने आप को हील करो, ठीक है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही परफेक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा प्योर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से आपको ये करना चाहिए। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।